रेनॉल्ड रोज की तरह सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक कहीं से एक बदमाश निकला और उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। रेनॉल्ड ने पूरी ताकत से उसे फटने से पहले वापस उछालने की कोशिश की, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। ग्रेनेड उछलकर उसी के पास आ गिरा। जोरदार धमाका हुआ और सब खत्म। हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह रेनॉल्ड की आंख खुल गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब वो दोबारा सड़क पर निकला, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और इस बार सच में उसकी मौत हो गई। मगर अजीब नियम था, रेनॉल्ड चाहे जितनी बार मरे, हर अगली सुबह वो फिर जिंदा हो जाता। ठीक 5 मिनट बाद हर रोज की तरह भारी हथियारों से लैस लुटेरे बैंक लूटने आ जाते। लुटेरे हवा में 2 गोलियां चलाते और सिक्योरिटी गार्ड बड़ी सफाई से अपनी बेल्ट निकालकर सरेंडर कर देता। जमीन पर लेट जाता और रेनॉल्ड से हल्की फुल्की बात करने लगता। ये सब इनके लिए नॉर्मल था, क्योंकि सच ये था कि ये असली लोग थे ही नहीं। ये लिबर्टी सिटी नाम के एक वीडियो गेम के एनपीसी थे, यानी ऐसे किरदार जो सिर्फ कोड के हिसाब से जीते हैं। इनका काम बस इतना था कि असली खिलाड़ियों के लिए मिशन बने। धूप का चश्मा लगाए लोग असली प्लेयर होते थे, जो चाहे वो कर सकते थे, और जिनके पास चश्मा नहीं होता वो इनके जैसे एनपीसी बंधे हुए सीमित होते। रेनॉल्ड भी उन्हीं में से एक था, मगर फिर कुछ गड़बड़ हो गई। एक दिन उसने सड़क पर एक बेहद हॉट लड़की को देखा। चमड़े की टाइट पैंट, कॉन्फिडेंट चाल। रेनॉल्ड की नजर हट ही नहीं रही थी। वो पहली बार अपनी प्रोग्रामिंग से हटकर कुछ महसूस कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे टोका, अपनी औकात याद रख, हम एनपीसी हैं। लेकिन रेनॉल्ड नहीं माना। वो लड़की से कॉन्टैक्ट डिटेल मांगने पर अड़ गया। नतीजा ये हुआ कि ध्यान भटकने में वो एक गुजरती ट्रेन के नीचे आ गया। डेड। अगली सुबह फिर जिंदा। बैंक में काम के दौरान लुटेरे फिर तय वक्त पर आए। रेनॉल्ड समझदारी से जमीन पर लेट गया। तभी उसने ऊपर देखा, वही लड़की सामने खड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, देखा उसका चश्मा? वो प्लेयर है। तुम्हारे और उसके बीच कोई फ्यूचर नहीं। यही बात रेनॉल्ड के दिमाग में अटक गई। अगर उसे भी धूप का चश्मा मिल जाए तो वो धीरे धीरे एक लुटेरे के पास पहुंचा और उसका चश्मा उतारने की कोशिश की। जवाब में उसकी जबरदस्त पिटाई हुई। दर्द में भी रेनॉल्ड उठा, हाथापाई हुई और गलती से उसने असली प्लेयर को गोली मार दी। प्लेयर वहीं ढेर हो गया। रेनॉल्ड ने फौरन उसका चश्मा उठाया और पहन लिया, और तभी पूरी दुनिया बदल गई। इमारतें पहले जैसी नहीं रही। सड़कें युद्ध भूमि बन चुकी थी। हर तरफ जहाज, टैंक और तोपें दिखाई देने लगी। पास ही एक मेडिकल किट चमक रही थी। रेनॉल्ड ने छुआ और उसके सारे जख्म सेकंडों में भर गए। तभी एक और लड़का उसके सामने बेहोश गिर पड़ा और उसके ऊपर नोटों के गट्ठे हवा में तैर रहे थे। रेनॉल्ड ने हाथ बढ़ाया, पैसा उठाया और सब सीधे उसके अकाउंट में जुड़ गया। देखते देखते वो अमीर हो गया। लेकिन आजादी ज्यादा देर नहीं चली। गेम के मालिक तक शिकायतें पहुंचने लगी कि एक एनपीसी सिस्टम तोड़ रहा है और खिलाड़ियों का मजा खराब कर रहा है। मालिक ने तुरंत रेनॉल्ड को मिटाने के लिए अपने लोग भेज दिए। गोलीबारी शुरू हो गई। रेनॉल्ड जान बचाकर भागने लगा। तभी उसने देखा कि उसके जूतों पर कई अजीब बटन उग आए हैं। घबराहट में उसने 2 बटन दबा दिया और वो सीधा आसमान में उड़ गया। नीचे गिरते हुए उसने 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से लटकी एक रस्सी पकड़ ली। तभी मालिक ने चीट चालू कर दी। आसपास की इमारतें पल भर में सीढ़ियों में बदल गई। पीछा करने वाले पास आ रहे थे। मजबूरी में रेनॉल्ड को छत से छलांग लगानी पड़ी। किस्मत से उसने पहले एक खास आइटम इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। वो राहत की सांस ही ले रहा था कि एक तेज रफ्तार कार आई और उसे फिर से कुचल गई। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।